हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लेट ए इक्वल्स टू दिस सेट, बी इक्वल्स टू दिस सेट, कंसिडर द फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, इज एफ इज़ वन वन एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, देखिएगा पहले सोल्यूशन देखिएगा। हमारा जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक। ठीक है, ए जो है वो क्या है, ए जो है वो आर माइनस थ्री है, तो आर माइनस थ्री से, और बी जो है वो आर माइनस वन है। ठीक है, तो आर माइनस थ्री से आर माइनस वन तक फंक्शन हमारा डिफ़ाइन है। ठीक है, अब देखिएगा हमारा फंक्शन है क्या, हमारा फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। मैं पूछ रहा हूँ वन वन कैसे दिखाया जाता है, हाउ टू प्रूव दैट एफ इज़ वन वन। तो हम लोग एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल मान लेते हैं और किसी तरह एक्स वन और एक्स टू को आपस में इक्वल दिखा देते हैं। तो अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो कहेंगे फंक्शन वन वन है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं वन वन है। ठीक है, हमें पहले ये मानना पड़ता है और उसके बाद किसी तरह एक्स वन बराबर एक्स टू लाना पड़ता है। अगर ये वाली लाइन आ गई तो कहेंगे फंक्शन वन वन है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं है। एफ एक्स वन मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू अगर ये है तो एफ एक्स वन मतलब क्या होगा, एफ एक्स वन मतलब होगा एक्स वन माइनस टू बाई एक्स वन माइनस थ्री। नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। इस x के जगह x1 आ जाएगा, इस x के जगह भी x1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इक्वल्स टू एफ एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री। अब ये वाली चीज़ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली चीज़ इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x1 माइनस टू मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस थ्री के साथ, इक्वल्स टू x2 माइनस टू मल्टीप्लाई होगा x1 माइनस थ्री के साथ। ठीक है, ये वाली चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये और आपस में बराबर हो गए। अब देखिएगा x1 को अगर x2 मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 आएगा, x1 को अगर माइनस थ्री में करेंगे तो माइनस थ्री x1 आएगा। ठीक है, बात समझ आई। अब देखिएगा उसी तरह माइनस टू को जब x2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू x2 आएगा, और जब माइनस टू को माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सिक्स आएगा इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x2 को x1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 x1 आएगा, और जब x2 को x3 मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 को जब माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री x2 आएगा। 2 को जब x1 में करेंगे तो माइनस टू x1 आएगा, और 2 को जब माइनस थ्री में करेंगे तो प्लस सिक्स आएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं, तो x1 माइनस x2 से x2 x1 कट जाएगा। अरे भाई ये और ये चीज़ें सेम है, सेम साइन है तो कट नहीं जाएंगे, सिक्स से सिक्स भी कट जाएगा, सेम साइन। ठीक है, तो ये प्लस सिक्स से प्लस सिक्स भी कट गया, हमें मिल क्या रहा है माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 इक्वल्स टू माइनस थ्री x2 माइनस टू x1। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा माइनस थ्री x2 जब इधर आएगा, ये जो माइनस थ्री x2 है जब इधर आएगा तो प्लस थ्री x2 हो जाएगा, प्लस थ्री x2, और ये माइनस टू x2 तो था ही इधर, इक्वल्स टू माइनस थ्री x1 उधर जाएगा तो प्लस थ्री x1 हो जाएगा, और माइनस टू x1 तो था ही, तो थ्री x2 में टू x2 घटाएंगे तो x2 आएगा, थ्री x1 में x1 घटाएंगे तो x1 आएगा। x2 बराबर x1 मतलब x1 x2 के इक्वल है, तो आ गया x1 बराबर x2, और x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब f इज़ वन वन। तो फंक्शन वन वन तो है, अब चेक करेंगे ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है। हमने एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के इक्वल माना और x1 बराबर x2 आ गया। अब हम लोग दिखाएंगे कि फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, अब सेकेंड केस देखिएगा, f इज़ ऑन टू। ऑन टू दिखाने का तरीका होता है कि जो हमें एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री दिया है, ठीक है, इस एफ एक्स को वाई मान लें। एफ एक्स की जगह मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया, और एक्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री आ गया। ठीक है, ऑन टू दिखाने का तरीका होता है कि आप रेंज और कोडोमेन को इक्वल दिखा दीजिए, रेंज और कोडोमेन को इक्वल दिखा दीजिए। ठीक है, तो रेंज हम लोग निकालेंगे, लेकिन कोडोमेन जो है वो ये जो सेकंड सेट होता है वही है, मतलब कोडोमेन एक्चुअली में ये होगा आर माइनस वन। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कोडोमेन इक्वल्स टू आर माइनस वन। अब रेंज निकालेंगे, रेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि ये मान लीजिए दिया ही हुआ है, एफ एक्स की जगह वाई मान लीजिए, और किसी तरह एक्स माइनस थ्री को वाई में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, और इधर एक्स माइनस टू हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू आएगा। ठीक है, अब एक काम करिए, इस x को उधर लेके आइए, इस माइनस थ्री वाई को उधर लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू।
इसमें x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो y माइनस वन बचेगा और इधर 3y माइनस टू, y माइनस वन उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y माइनस टू डिवाइड बाई y माइनस वन। ठीक है, समझिएगा ये सब चीज़ें। मैंने किसी तरह x की वैल्यू निकाल ली है, इस चीज़ को इक्वल मान के मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ये आई। अब आपको रेंज निकालने के लिए ये सोचना है कि इस y की जगह क्या क्या मैं रख सकता हूँ, वही रेंज हो जाएगा। समझिएगा, एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं। रेंज जो है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, रेंज मतलब इस y की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि इस y की जगह बस आप 1 नहीं रख सकते हैं, बाकी सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 1 रखेंगे नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए मैथ में। ठीक है, डिवीज़न में नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये डिवीज़न ही तो है, उसके नीचे 0 नहीं होना चाहिए कभी मैथ में। ठीक है, क्योंकि वो फिर 1/0 टाइप बन जाएगा, 1/0 मैथ में अनडिफाइन होता है। तो इस y की जगह बस 1 ही तो नहीं रख सकते हैं, बाकी हर एक नंबर रख सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि जो रेंज होगा हमारा, वो हर एक रियल नंबर उसमें से 1 हटा देंगे, हर एक रियल नंबर में से 1 हटा देंगे तो हमारा वही रेंज हो जाएगा, क्योंकि इस y की जगह बस 1 ही तो नहीं रख सकते हैं, बाकी हर एक रियल नंबर रख सकते हैं। तो रियल नंबर में से मैंने 1 हटा दिया। तो आप देख पा रहे हैं कोडोमेन भी r-1 था और रेंज भी r-1 है। तो आप देख पा रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल आ गए। तो कोडोमेन बराबर रेंज, और कोडोमेन और रेंज अगर आपस में इक्वल हैं तो f इज़ ऑन टू। ठीक है, तो हमें यही चेक करना था कि फंक्शन 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों निकला। हो गया सॉल्व ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर आप इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली वो एक प्लेलिस्ट के अंदर है। प्लेलिस्ट में मैंने एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन वीडियोज़ करवाए हुए हैं। ठीक है, आप उसको चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।